नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। नया लेटर जारी हुआ है बोर्ड कॉर्पोरेशन के लिए, क्या कुछ कहा गया है और साथ में जो है बहुत से कर्मचारियों की और एक्सटेंशन नहीं होगी, उन पर भी जो है नौकरी जाने के बादल मंडरा गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेटर हुआ जारी हुआ स्पेशल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर डेवलपमेंट थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम बोर्ड और कॉर्पोरेशन को स्पष्ट आदेश दिए हैं। ठीक है, इन केस मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। इन केस वेयर एडिशनल स्टाफ इज रिक्वायर्ड बियॉन्ड द सैंक्शन पोस्ट पीरियड अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर बोर्ड और कॉर्पोरेशन को स्टाफ ज्यादा चाहिए, यानी जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उससे ज्यादा चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। यानी बोर्ड और कॉर्पोरेशन भाई का क्या सिस्टम होता है, बोर्ड और जो कॉर्पोरेशन है उनको सैलरी का सिस्टम सरकार की तरफ से नहीं होता, उनका खुद का ही जो है सैलरी सिस्टम होता है। उनको खुद ही सैलरी देते हैं। बोर्ड और कॉर्पोरेशन में जो लगे होते हैं, प्रमोशन का सिस्टम भी अलग होता है इनका। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अलग चीज है और बोर्ड और कॉर्पोरेशन अलग है। ठीक है, जैसे आपने एचपीएससी बोर्ड सुना होगा। ठीक है, तो क्या सिस्टम है, अगर इनको स्टाफ ज्यादा रखना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है। बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड अंडरटेकिंग नॉट रिसीव्ड any budgetary supports from the state government are exempted from the seeking period approval for the finance department FD for engaging contractual manpower through action against vacant post provided such engagement are within the ceiling of sanction post। तो जितनी भी सैंक्शन पोस्ट है उन पर तो ये अपने कर्मचारी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि अगर आपको स्टाफ ज्यादा चाहिए तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल देनी है। फॉर सीजनल एंगेजमेंट ऑफ मैन पावर थ्रू एचकेआरएन सच एज एएलएम रबी खरीफ सीजन बाई डिस्कॉम और डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार बाई एचएसएसबी यानी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। मैंने पहले बताया था डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के मैसेज आने वाले हैं। ठीक है, वो किसके लिए आते हैं, सीजन वाइज। अब एएलएम के भी आने वाले हैं, आपको बता दूं पहले ही, एएलएम के भी सीजन के लिए आगे जो है मैसेज आने का काम किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यूएचबीवीएन है, जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और डीएचबीवीएन है, उनकी तरफ से एएलएम को भी जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। तो इनके लिए जो है ड्यूरिंग प्रोक्यूरमेंट सेशन ऑन टाइम अप्रूवल फॉर सच सेशन, तो इनके लिए पहले ही अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, डाटा एंट्री और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और चौकीदार है उनका शॉर्ट लिस्ट मैसेज इसी कारण से आई थी। ठीक है, तो एएलएम की भी आएंगी। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। ये इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया किसके लिए क्या रिमार्क दिया है। आगे आपको मैं थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। कच्चे कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ा सकेंगे, बजट नहीं ले रहे बोर्ड और निगम। तो जो बोर्ड और निगम जो बजट नहीं ले रहे, हरियाणा सरकार से तो बजट ले नहीं रहे, उनका तो खुद का बजट है, तो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो है अनुबंध बढ़ा सकते हैं कर्मचारियों का। स्वीकृत पदों से अधिक होए तो नियुक्ति मामलों में विभागों को भी विभाग की मंजूरी लेनी होगी। यानी जितनी सैंक्शन पोस्ट है, अगर उससे ज्यादा कर्मचारी रखोगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आपने लेनी पड़ेगी। बिजली निगम और मार्केटिंग बोर्ड मौसमी जरूरत के अनुसार अनुबंध पर रख सकते हैं कर्मी। ठीक है, बिजली निगम विभाग वाले के रखेंगे एएलएम ने, मार्केटिंग बोर्ड चौकीदार डाटा एंट्री ऑपरेटर ने। ठीक है, तो ये अगर स्वीकृत पद हैं उतने तो रखे सके हैं, अगर ज्यादा लेने हैं तो भाई जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, और यह छूट है सीधी इनको यह अप्रूवल मिल रहा है पहले। ठीक है, तो ये तो है बोर्ड और निगम का मामला। ठीक है, एक बात का ध्यान रख लियो, यहाँ से एएलएम के भी शॉर्ट लिस्ट आपने देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षा सहायकों को एक्सटेंशन न मिलने से दर्जनों स्कूलों में सन्नाटा, बच्चे बिना पढ़े लौटे। तो भारत के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार मेवात में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरनी नजर आ रही है। भाई हरियाणा सरकार द्वारा पिछली बार शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए लगाए गए 603 शिक्षा सहायकों को इस बार सेवा विस्तार एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, जिससे जिले के दर्जनों स्कूल एक बार फिर से वीरान हो गए हैं और बच्चे पढ़ाई से वंचित होकर मायूस लौट रहे हैं। शिक्षा सहायकों की नियुक्ति ऐसे स्कूलों में की गई थी जहां या तो एक भी शिक्षक नहीं था या फिर भारी शिक्षक संकट था। तो इन सहायकों को की बदौलत जो है कुबड़ा, बास, माड़ी बास, गटवा, ये जगह के नाम भाई आपने देख लियो, गांवों में शिक्षा की लो जल्दी थी, लेकिन अब एक्सटेंशन ने
मिलने की वजह से ये स्कूल एक बार फिर से वीरान और वीरानी की गिरफ्त में आ गए हैं। सोमवार सुबह जब बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे तो उन्हें पढ़ाने वाले कोई नहीं था। निराश अभिभावकों ने बताया कि जब शिक्षा सहायकों की नियुक्ति किया गया था तब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल सुधरा था और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाया था। लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भाई। तो जो शिक्षा सहायक हैं 603 लगाए गए थे, इनकी भी एक्सटेंशन नहीं हुई है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। समस्या इनको भी नौकरी की बन गई है, ये जानकारी रहेगी। हर अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मिलती रहेगी। कुछ भी पूछना है आर के न्यूज अपडेट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे पूछ सकते हो, फॉलो करके मैसेज कर देना। साथ में जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।